चिराग पासवान फिल्मी हीरो है, लेकिन मेंटलिटी है हीरो को देखने के लिए लोग मार करता है। यदि इतना भीड़ जुटाने वाला नेता चिराग पासवान है तो एमएलए काहे ने जुटा लिया? इतना भीड़ वाला नेता है तो एमएलए काहे ने जिता लिया? वो काहे जमुई से भाग रहा है? सम्राट चौधरी तो पासवान नहीं है, सम्राट चौधरी तो हमारे पार्टी के नहीं हैं, फिर उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया आपने? जब पासवान जी जब जीवित थे और जो पहले हुआ करता था तो गिनती का वहाँ 10 लाख की भीड़ होती थी, वहाँ पानी नहीं मिलता था पीने के लिए। कल तो बहुत कम भीड़ थी, 10-20 हज़ार की भीड़ थी। पासवान जी बोलते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाएं या पश्चिम जाएं, और गाड़ी आती है छिप मर जाता है वो। तो आपको राजनीति में एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम एनडीए गठबंधन के साथ हो कि तुम आरजेडी गठबंधन के साथ हो। तुम कभी कहते हो हम राम भक्त हनुमान हैं, तुम कभी कहते हो कि लालू यादव हमारे बड़े चाचा हैं, तेजस्वी यादव मेरा छोटा भाई है, तो इससे काम नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल कुछ सवाल हैं, इनसे हमें जो जानना था कि कल बाबा चौहरमल का जयंती समारोह मनाया गया और मोकामा में जो भीड़ देखी गई, दरअसल वहाँ पर एक घटना भी घटी कि भाई वहाँ पर जब चिराग पासवान वहाँ पर पहुँचे तो भव्य स्वागत उनका किया गया, और उसके बाद जैसे ही उनका काफ़िला गया और उसके बाद फिर सम्राट चौधरी का काफ़िला वहाँ पर आया, तो उसके बाद उनके जब भाषण वो देना शुरू किए तो उसके बाद उन्हें नेगेटिव कुछ बातें उधर से आने लगी, उन्हें भाषण भी नहीं देने दिया गया। कहा जा रहा था कि कई पत्थरें भी चलाई गई। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कल जो घटना घटी, क्या लग रहा है आपको इस पे कि कौन लोग ये शामिल होंगे? देखिए, बाबा चौहरमल जी का चौहरमल स्थान है वो मोकामा में, उनका जन्म वहीं हुआ था, और ये घटना है 1313 ईस्वी की बात। वहाँ जन्म लिए थे मोकामा में, और वहीं उनका कार्य क्षेत्र था, और हमारे जात समाज के लोग पासवान समाज में पैदा लिए थे, और हमारे समाज के लोग उनको देवता मानते हैं, और हमारे समाज के देवता थे भी। और लगभग हम उनको लगा कि 1000 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, 1300 ईस्वी में हुआ था, और आज उन्हें लगभग 700 वर्ष हुआ। और वहाँ प्रत्येक साल बाबा चौहरमल का मेला लगता है, स्वतः भीड़ आती है पूरे बिहार से। और भीड़ तो कल जो आपने देखा वो तो भीड़ कुछ नहीं था। वहाँ का भीड़ जो है, जब पासवान जी जब जीवित थे और जो पहले हुआ करता था तो गिनती का वहाँ 10 लाख की भीड़ होती थी, वहाँ पानी नहीं मिलता था पीने के लिए। कल तो बहुत कम भीड़ थी, 10-20 हज़ार की भीड़ थी, और ये सुनियोजित ढंग से इन लोगों ने व्यवस्था करवाया। अगले साल भी जब मैं गया था तो मेरे साथ भी यही दुर्व्यवहार हुआ था कि गया का कुछ बैड एलिमेंट्स, एक लिमिटेड लोग है उसके साथ में, जो बैड एलिमेंट्स है, जो दंगा कराता है। जो दंगा अभी आपको सासाराम में और नालंदा में हुआ है, उसी तरह का बैड एलिमेंट्स वहाँ पहले जाता है, उसको दारू खिलाता पिलाता है ये लोग, और जो भी लीडर्स जाते हैं उसके साथ में दुर्व्यवहार करता है। कल की जो घटना घटी है, मैं तो अखबार में सुना हूँ, टीवी में देखा हूँ। सम्राट चौधरी जी अभी जस्ट भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और काफ़ी उनका स्वागत हुआ है, और पूरे बिहार में एक अच्छे नेताओं में उनकी गिनती होती है। और कल जब वहाँ गए तो वहाँ के लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए था, फूल माला देना चाहिए था, लेकिन रोड़ा पत्थर दिया, लेकिन वहाँ का लोग नहीं दिया। वहाँ पासवान समाज के लोग उसमें एक भी नहीं था, सब ये बाहर का गुंडा बैड एलिमेंट्स था जो आकर के वो दुर्व्यवहार किया। तो ये गलत है, इसकी निंदा जितने भी की जाए वो कम है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि चिराग पासवान की तरफ से ये चीज़ करवाया गया है? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अगले बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, उससे किसी को फ़ायदा नहीं है, उससे उसको अहित होगा। देखिए, राजनीति जो होना चाहिए, राजनीति स्पष्ट होना चाहिए, हौच-पच नहीं होना चाहिए कि हम इधर भी हैं उधर भी। पासवान जी बोलते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाएं या पश्चिम जाएं, और गाड़ी आती है छिप मर जाता है वो। तो आपको राजनीति में एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम एनडीए गठबंधन के साथ हो कि तुम आरजेडी गठबंधन के साथ हो, तुम अकेले हो। तुम कभी कहते हो हम राम भक्त हनुमान हैं, तुम कभी कहते हो कि लालू यादव हमारे बड़े चाचा हैं,
तेजस्वी यादव मेरा छोटा भाई है, तो इससे काम नहीं चलेगा। कन्फ्यूजन पैदा करने से राजनीति में कभी भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कल की जो घटना घटी है, उस घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ। सर, लोजपा की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर मतलब एक तरह से लोगों का संदेश दिया जा रहा है कि जो पारस समाज के जो लोग हैं मतलब उनके नेता वो लोग मान चुके हैं कि चिराग पासवान हैं। अच्छा, तो सम्राट चौधरी किसके लोग हैं? सम्राट चौधरी तो पासवान नहीं है, सम्राट चौधरी तो हमारे पार्टी के नहीं हैं। फिर उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया आपने? उसके साथ आपने दुर्व्यवहार क्यों किया? तब तो चिराग पासवान नहीं कहीं जाएगा तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार होगा। ये तो आदान प्रदान है। जब आप दूसरे को करोगे तो जो गड्ढा खोदेगा तो गड्ढा में स्वयं गिरता है, वही स्थिति वहाँ है। ये तो बहुत ही गलत सोच की बात है। तो यही चिराग पासवान को कुढ़नी और मोकामा में लेकर भी गया था और उसमें भी इसी तरह की भीड़ थी। उस समय बीजेपी अपने समर्थन में उतारी थी चिराग पासवान को। देखिए चिराग पासवान फिल्मी हीरो है, लेकिन मेंटलिटी हीरो को देखने के लिए लोग मार करता है। एक बार मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार हमारे यहाँ बहुत पहले की बात है, खगड़िया में कुछ लोग गया था वहाँ, तो उसको देखने के नाम मैं नहीं लूँगा, तो काफ़ी भीड़ हुई थी। और जब चुनाव में उसको पार्टी टिकट दे दिया, कांग्रेस पार्टी टिकट दे दिया, तो उसकी जमानत जब्त हो गई। देखिए, देखने का भीड़ अलग है। भीड़ में जो लोग जाता है उस आपका समर्थक, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग देखने जाता है कि पासवान जी के बेटा कैसा है, कुछ लोग देखने जाता है कि फिल्मी हीरो कैसा है, कुछ लोग देखने जाता है कि भाषण कैसा देता है। तो ये देखने का भाड़ा का भीड़ अलग होता है, अब वोट का भीड़ अलग होता है। यदि इतना भीड़ जुटाने वाला नेता चिराग पासवान है तो एमएलए काहे नहीं जुटा लिया? इतना भीड़ वाला नेता है तो एमएलए काहे नहीं जिता लिया? वो काहे जमुई से भाग रहा है? आप उनसे पूछिए कितना लोकप्रिय हो, तो जो जमुई तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, 10 वर्ष से जमुई की जनता ने आपको वोट दिया, आप जमुई छोड़ कर भाग क्यों रहे हो? क्यों गली गली घूम रहे हो? ये सब जनता को दिग्भ्रमित करने की साजिश है। सर, एक लास्ट सवाल है। जिस तरह से चिराग पासवान की जीत हुई है नागालैंड में और उसके बाद फिर वहाँ पर चौहरमल जो बाबा चौहरमल की जयंती पर उन्होंने स्टेज से उन्होंने एक तरह से ऐलान भी कर दिया विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर, और लोगों से यह भी कहा कि भाई अब मेरे पिताजी नहीं हैं तो जो भी है आप ही लोग हमारे सपोर्टर हैं, आप ही लोग मेरे परिवार हैं। विधानसभा लोकसभा के चुनाव को लेकर भी उन्होंने आगाज़ कर दिया वहाँ। अरे तो पहले भी तो उन्होंने किया था, 2020 में भी तो चुनाव किया था। उसमें हमारे बड़े भाई साहब तुरंत स्वर्गवास हुए थे, और वही तो था उसको कि हमको वोट मिलेगा। कहाँ वोट मिला? कहाँ एक एमएलए जीता, वो भी एमएलए कह दिया कि मैं चिराग पासवान को पहचानता नहीं हूँ, और भी बाद में पार्टी छोड़ के चला गया, जदयू में चला गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पशुपति पारस जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इनका कहना है कि अभी चिराग पासवान किस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, उनके बारे में कहना है कि उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमें किस दिशा में जाना है, और उसके बाद जब दिशा भ्रमित लोग जब हो जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा चिराग पासवान के साथ। चले, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।